नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। जय माता दी। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और नवरात्रों से पहले मैंने अभी एक छोटी सी रील में कहा था, ये जो 9 दिन हैं माँ नौ दुर्गा के, माँ जगदम्बा के, इनका और औषधियों का क्या संबंध है। ये अद्भुत है। इन नवरात्रों को, वैसे तो नवरात्रे टोटल 4 होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 आम इंसानों के लिए। जो गुप्त नवरात्र होते हैं वो मोस्टली तांत्रिक आदि, जिन्होंने सिद्धियां, परालौकिक शक्तियां जिनको चाहिए या जिनकी माँ के अंदर बहुत आस्था होती है, वो सभी प्रकार के माँ जगदम्बा के कार्य करते हैं। तो बात मैंने की थी नव दुर्गा यानी के नवरात्र और औषधियां, आयुर्वेद, इनका आपस में क्या संबंध है। अभी 3 अक्टूबर से नवरात्रे शुरू होंगे और 12:19 से पहला नवरात्र लगेगा। जो आपका घट स्थापना है उसका मुहूर्त मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा कि किस समय करना चाहिए, क्योंकि स्थिर लगन, जो स्थिर लगन होते हैं उनमें ही घट स्थापना करनी चाहिए। उससे आपके घर में वो सिद्धियां, वो सुख, वो सौभाग्य स्थिर रहता है, आता जाता नहीं है, वहीं रहता है फिर वो। तो अभी हम बात करेंगे आयुर्वेद और हमारे नवरात्र त्यौहार। नवरात्र, शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर 2024 से शुरू होंगे और 11 अक्टूबर 2024 को समाप्त होंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, आयुर्वेद का क्या संबंध है नवरात्र का। प्रथम नवरात्र मां शैलपुत्री का होता है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मां शैलपुत्री जो है हिमाचल राजा की पुत्री है, सती, जिन्होंने राजा दक्ष की पुत्री थी और बाबा भोलेनाथ का अपमान होने पर उसी यज्ञ कुंड में अपनी देह त्याग दी थी। उन्होंने ही जन्म लिया माता पार्वती के नाम पर और वो माता पार्वती का नाम ही शैलपुत्री है। जो प्रथम नवरात्र है, प्रथम नवरात्र के अनुसार आपको जो ये आयुर्वेद बता रहा हूं मैं, इसको आपको इस्तेमाल करना है और इसके अनंत लाभ है। तो जो पहला नवरात्र है उसमें मां शैलपुत्री जो है, कई प्रकार के रोगों में काम में आने वाली औषधि, जो हरड़ होती है, एक छोटी हरड़ होती है, एक बड़ी हरड़ होती है, आप दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बड़ी हरड़ फैटी लीवर, मोटापा कम करने में और लीवर से संबंधित सभी बीमारियों का नाश करती है। उसके बारे में आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आजकल बहुत कुछ सोशल मीडिया पे उतरा हुआ है। तो जो ये औषधि हरड़ है, इसमें श्री मां देवी शैलपुत्री का वास होता है। इसमें ये उनका एक रूप है, औषधियों में अगर गिना जाए तो ये एक रूप है और ये आयुर्वेद की प्रधान औषधि है। आयुर्वेद में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली औषधि हरड़ है, क्योंकि सभी प्रकार के पेटों का रोग का शमन ये हरड़ करती है। इनके मेरे ख्याल से लगभग 7 प्रकार होते हैं। अब वो 7 प्रकार आप देख लेना। मैंने हरड़ तो बताया, हरड़ का इस्तेमाल कीजिए। आप माँ जगदम्बा के पहले रूप, पहले नवरात्रे पे पूजा अर्चना करें तो कुछ हरड़ उसमें रखिए, बाद में सुखा के उसका पाउडर बनाइए और उसको रात को आधी चम्मच पानी में भिगो के छोड़ दें, सुबह वो पानी पिएं, तो आपके फैटी लीवर और वेट लॉस दोनों के लिए लाभदायक है। अब चलते हैं दोस्तों, दूसरा नवरात्र मां ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मचारिणी, जो आपने सुना होगा, ब्राह्मी जो मस्तिष्क के लिए एक आयुर्वेदिक खास जड़ी बूटी है, ब्राह्मी। मां ब्रह्मचारिणी ब्राह्मी औषधि के अंदर वास करती है, ये उन्हीं का एक स्वरूप है। ब्राह्मी का सेवन करने वालों की मेमोरी बहुत गजब की होती है और उनकी याददाश्त भी बहुत गजब की होती है और ये आयु को भी बढ़ाती है। उसका सबसे बड़ा काम है ब्राह्मी का। मेमोरी कब लॉस होती है? जब आपके ब्लड में विकार पैदा होता है, आपके रक्त में, खून में विकार उत्पन्न होता है। और ब्राह्मी
आपके रक्त को हमेशा पौष्टिक बना के रखती है, इसलिए आपकी 100 साल की उम्र में भी याददाश्त नहीं जाती। इसको सरस्वती भी कहा जाता है। ये रक्त विकारों को दूर करती है और आपकी वाणी अगर बहुत कर्कश वाणी है, मेरी तरह है, मेरी तो खैर नहीं है, बहुत कर्कश वाणी होती है, अगर लगातार इसका सेवन करते हैं तो आपकी वाणी में भी आपके मधुरता आने लग जाती है, यानी कि कर्कश जो है वो कम हो जाता है, स्वर सुंदर बन जाता है। तो ये मां ब्रह्मचारिणी है। तीसरा नवरात्र मां चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। मां चंद्रघंटा जो है विशेष औषधि है, एक चंदूसूर, यह एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान होता है। ये धनिये के समान होता है, धनिये देखने में लुकिंग आपको धनिये जैसा लगेगा। इस औषधि का विशेष जो लाभ है, इस औषधि का लाभ मोटापा दूर करने में बड़ी लाभप्रद है। इसे चर्महंती भी कहते हैं। चर्महंती मतलब चर्म संबंधी, स्किन प्रॉब्लम, त्वचा संबंधी प्रॉब्लम में भी इसका जबरदस्त रोल है। आयुर्वेद में ये जिनको चर्म रोग है और मोटापा बहुत ज्यादा है उनके लिए रामबाण है। और अब चलते हैं चौथा नवरात्र मां कुष्मांडा, कुष्मांडा के नाम पर है चौथा नवरात्र। मां कुष्मांडा आपने सुना होगा, यूपी बिहार में कुमड़ा यानी कि पेठा। और आपको ध्यान होगा कि हमारे देवी देवताओं को भोग में किसी भी वृंदावन हो या जगन्नाथपुरी हो या द्वारकाधीश हो, कहीं चले जाइए, भगवान के भोग में पेठा जरूर डाला जाता है। कारण क्योंकि कहा गया है पेठे में सर्वगुण संपन्न है, सभी रोगों की औषधि है पेठा। तो मां कुष्मांडा इस पेठे में वास करती हैं। पेठे से मिठाई बनती है, पेठे से सब्जी बनती है, इसे कुम्हड़ा भी कहते हैं। इसका काम भी आपके शरीर के रक्त विकारों को दूर करना, पेट को साफ करने में सहायक होती है और मानसिक रोगों में ये अमृत समान होता है। आपने देखा होगा, यहाँ दिल्ली शहर की बात नहीं कर रहा, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। जब भी मैं अपने गांव जाता हूँ तो वहाँ पे अगर हम मेहमान बन के गए हैं तो हमारे आगे प्लेट में पेठा और पानी का लोटा जरूर रखते हैं। और अभी एक सीरियल आया था पंचायत, जिसका 2 एपिसोड आया है, उसमें भी देखा होगा कि आने वाले मेहमान के लिए वो पेठा रखते हैं। वो पेठा इसीलिए रखते हैं कि ये मानसिक रोगों में अमृत समान है। जिनको डिप्रेशन, टेंशन, तनाव रहता है उनके लिए लाजवाब है। अब चलते हैं 5वां नवरात्र मां स्कंद माता। मां स्कंद माता किसमें वास करती हैं, क्या रूप है? अलसी। आजकल तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे अलसी के बीज भिगो या भून के खाओ या ऐसे ही खा जाओ वगैरह वगैरह। वो ऐसे नहीं है मित्रों। हमारी 9 देवी, 9 महीने, आप 9 महीने पेट में रहते हैं। एक एक देवी को अगर आप स्टडी करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आप 9 दिन में दोबारा जन्म लेते हो। तो चलो खैर, हम बात कर रहे थे आयुर्वेद की। स्कंद माता अलसी में वास करती हैं। देवी स्कंद माता औषधि के रूप में अलसी में विद्यमान है। इनको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपके शरीर के 3 ही प्रॉब्लम है। वात बिगड़ जाए तो पित्त और कफ बिगड़ जाता है, कफ बिगड़ जाए तो वात पित्त बिगड़ जाता है, और पित्त बिगड़ जाए दोनों बिगड़ जाते हैं। यानी कि जो आपके शरीर में वात पित्त कफ है, अलसी उसका बैलेंस करती है। अगर वात पित्त कफ आपके शरीर में ठीक है तो आपकी 90s प्रॉब्लम तो है ही नहीं, 90% समस्या ही नहीं है अगर वात पित्त कफ आपका बैलेंस है तो ये थी मां स्कंद माता जो अलसी में वास करती है। अब चलते हैं 6ठा नवरात्रा मां कात्यायनी। मां कात्यायनी, देवी कात्यायनी को आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अंबा, अंबालिका व अंबिका। ये नाम भी मां कात्यायनी के ही है। इसके अलावा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और भी राज्यों में शायद इस जगदम्बा मां को
मोइया के नाम से भी जानते हैं। मोइया एक जड़ी बूटी औषधि है। माँ कात्यायनी इस औषधि में अपना वास करती है। आप किसी पंसारी पुरानी दुकान होती है जड़ी बूटियों की, वहाँ से ये आपको सूखी हुई तो मिल ही जाएगी, और अगर आप जंगल में, आपके आसपास जंगल है तो वहाँ भी आपको मिल जाएगी। इसका क्या काम है? ये औषधि भी कफ पित्त दोनों का शमन करती है, और जितने भी गले के रोग हैं, कई लोगों को टॉन्सिल्स की समस्या रहती है, बार बार हो जाती है, बड़ी जल्दी हो जाती है, गले में छाले होना, गले में खाना वाना अटकना इत्यादि कई सारी समस्याएं गलों की, वो सभी गले की समस्याओं को नष्ट करती है और वाणी को मधुर बनाती है। अब है सातवां नवरात्र। सातवां नवरात्र किस औषधि को समर्पित है? यानी माँ जगदम्बा के माँ काल रात्रि स्वरूप। माँ जगदम्बा का काल रात्रि स्वरूप देखा है? काला रंग है, रक्त रंजित आंखें हैं, हाथ में जो हसिया टाइप में हथियार है उसमें खून लगा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, ब्लैक, शरीर काला है। काल रात्रि, माँ काल रात्रि, माँ देवी काल रात्रि नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती है। नागदौन एक औषधि होती है, उसमें इनका पूरा वास होता है। ये सभी प्रकार के रोगों में लाभकारी होती है। मन एवं मस्तिष्क के विकारों को दूर करने वाली औषधि है। बहुत तनाव रहता है, बहुत डिप्रेशन रहता है, हटता ही नहीं है, या जो मेरे ख्याल से जो मेंटली रिटार्टेड बच्चे होते हैं उन पे भी काम करती है। बाकी इसके विषय में मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, नागदौन के बारे में पढ़ूंगा तो आपको जरूर सूचित करूंगा। तो माँ कालरात्रि का वास नागदौन में होता है, और ये सभी मन एवं मस्तिष्क से संबंधित कोई भी समस्या है उसका निदान करती है। अब चलते हैं आठवां नवरात्र, माँ जगदम्बा महागौरी। सृष्टि में मिलने वाली एकमात्र औषधि, जो एक वृक्ष 100 वृक्षों के बराबर, एक पौधा 100 वृक्षों के बराबर औषधीय गुण रखता है, 100 वृक्षों के बराबर ऑक्सीजन छोड़ता है। मैं तुलसी तेरे आंगन की, माता तुलसी का वास आंगन में ही क्यों किया जाता है? बहुत ज्यादा मेडिसिन लेवल है उनका। अगर आप अपने छज्जे में रख लोगे तो बीमार पड़ जाओगे। एक होता है घर का मुख्य द्वार और एक होता है बिल्डिंग का मुख्य द्वार, उसके बीच में आंगन होता है। उस आंगन में उस माता तुलसी को रखते हैं। 16 कदम चलें, 1 2 3 4 5 6, 16 कदम दूरी होनी चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ 25 mg मेडिसिन चाहिए, 5000 mg मेडिसिन नहीं चाहिए हमको। माँ तुलसी, माँ गौरी जो है, माँ जगदम्बा गौरी अष्टमी स्वरूपा तुलसी में वास करती है। और तुलसी 7 प्रकार की होती है, सफेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दवना, कुछ एक तो है भी नहीं, शायद ढूंढने से मिल जाए। दवना, कुडेरक, अर्जक, षटपत्र। और तुलसी का काम क्या है सब जानते हैं, रामबाण औषधि है। शरीर में बुखार हो जाए, चाय बनाई पिला दिया, बुखार ठीक हो गया। बेसिकली बुखार तो इंडिकेशन है कि आपके शरीर में कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, इन्फेक्शन चल रहा है। बुखार तो उसका इंडिकेशन है। गाड़ी में देखा है टेम्परेचर की सुई, आप कहते हो रेडिएटर गर्म हो गया। भाई रेडिएटर गर्म नहीं हुआ, इंजन ऑयल इतना गर्म हो गया इंजन सीज हो जाएगा, इसलिए रेडिएटर सिस्टम लगा हुआ है। इसीलिए हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार जिसको बोलते हैं, डॉक्टर को देखा आपने, कहता है जीभ निकालो। वो जीभ क्यों देखता है? जीभ सफेद है तो पेट खराब है, फिर वो पेट की दवा देगा। और जीभ भी ठीक ठाक है तो फिर पूछता क्या प्रॉब्लम है। सीधा बुखार की दवाई नहीं देता, वो उस बीमारी की दवाई देता है, बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। और माँ गौरी का ये जो स्वरूप है तुलसी में, अरे भाई हजारों लाखों, अमेरिका ने तो पेटेंट करा ली, जो तुलसी का बीज डालो उगती नहीं तुलसी, उन्होंने पेटेंट करा ली, और हम लोग कदर नहीं करते। तो मैं तुलसी तेरे आंगन की, घर के अंदर लाल किताब कहती है घर में तुलसी नहीं रखनी चाहिए। क्यों? उसे पता है छोटे घर हैं,
आंगन ही नहीं रहे 16 कदम वाले, तो तुलसी कैसे रखोगे? 5000 mg मेडिसिन कैसे झेलोगे? तो हम क्या करते हैं, हम शहर के लोग, हम शहर में रहते हैं, हमें तुलसी की जरूरत होती है, मंदिर जाके कुछ पत्ते लेके आते हैं, या किसी पार्क में लगी होती है तो वहां से लाते हैं, और हर बीमारी में काम करती है। ये मां जगदम्बा का अष्टम रूप है। 9वां नवरात्र सिद्धदात्री। सिद्धदात्री मां सतावरी, जो औषधि आती सतावरी, ये उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं वो इसमें विद्यमान है। मां सिद्धदात्री, मां जगदम्बा के 9वां रूप सिद्धदात्री सतावरी बूटी में, जिसको नारायणी सतावरी भी कहते हैं, ये उसमें वास करती है। शरीर में बल, अब वो बल किसी भी प्रकार का, पौरुष बल, संतान उत्पन्न नहीं होती, उन सभी मेडिसिन में सतावरी डलती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन जिनको संतान उत्पन्न नहीं होती, उनकी मेडिसिन में सतावरी डलती है भाई साहब। बल बुद्धि विवेक के लिए उपयोगी है। ये 9वां महीना है, और 9वें महीने में बच्चे का विवेक जाग रहा है। अगर इनको मैं जोड़ूंगा ना 9 महीनों से, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, बहुत बहुत लंबा, लेकिन हम सिर्फ आयुर्वेद पे बात कर रहे हैं। तो ये 9 दिन 9 जड़ी बूटी आप जैसे पूजा करते हैं करिए, जो मां जगदम्बा को भेंट करते हैं करिए, लेकिन इन जड़ी बूटियों का विशेष उपयोग कीजिए मेरे भाई। सुबह शाम पूजा करोगे, अखंड ज्योत जगेगी। अरे ये जो जड़ी बूटी है ना, ये तो रामबाण हो जाएंगी मंत्र उच्चारण से। वेदों में लिखा हुआ है, अगर कोई वेद पाठी सूखा ठूंठ, जो पेड़ 85 साल से सूखा पड़ा, उसका ठूंठ रह गया है, अगर उसके सामने 43 दिन बैठ के वेद पाठ कर दे तो उसमें अंकुर फूट जाते हैं। इतनी पावर है हमारे मंत्रों की। जब आप मां जगदम्बा के मंत्र का पाठ करेंगे, जाप करेंगे, तो सोचो जो आपने औषधि अपनी पूजा सामग्री में शामिल की है, वो आपके लिए रामबाण नहीं होगी? अवश्य होगी। पूजा समाप्त हो जाए, औषधि संभाल के रख लो, रगड़ो, चूर्ण बनाओ, और गूगल बाबा के पास सारी नॉलेज बता देगा कैसे खानी है, किस प्रकार से खानी है। तो ये 9 दिन अपना जन्म कर लो दोबारा से, अपने आप को प्रोसेस कर लो। अपने पाप क्या होते हैं, बेसिकली पाप क्या है? वेदों में तो कहीं नहीं लिखा कि ये पाप है, ये पुण्य है। क्या सत्य है, क्या झूठ है? कोई बता सकता है सत्य की परिभाषा क्या है? बहुत धुरंधर बैठे हैं सोशल मीडिया पे, बताओगे? कोई है बताने वाला सत्य की परिभाषा क्या है? क्या जो जोर से चिल्लाया जाए वो सत्य है, या 50-16 आदमी बोल रहे हैं वो सत्य है? सत्य की परिभाषा बताना मुश्किल है। अक्षरांक ज्योतिष है, उसमें कहा गया है आपकी वाणी कभी नष्ट नहीं होती। हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, शुभ बोलो, शुभ बोलो। शुभ इसीलिए बोलो, एनवायरनमेंट सुंदर होता है। महाभारत के युद्ध की कुछ रिकॉर्डिंग नासा ने की थी, ये काफी पहले कुछ अखबारों में आया था, मैंने भी पढ़ा था। वो क्या था? तो भाई साहब 9 दिन और आपका जन्म, आप इन जड़ी बूटियों को पूजा में इस्तेमाल करें, और उसके बाद अपने भोजन में, अपने दवा के रूप में, अपने किसी भी प्रकार से इसका सेवन करें। देखिए आपका फिर से नव जीवन मिलेगा, शरीर स्वस्थ होगा, सुंदर होगा, मन स्वस्थ होगा। और मैं तो शुरू से कहता हूं, जिसका मन स्वस्थ है वो आदमी किसी से नहीं हार सकता, किसी से नहीं डरता। अरे इन औषधियों का वर्णन मेरे भाई, आप अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो ब्रह्मा जी, आपने वो चमन की सप्तशती पढ़ी होगी, उसमें हिंदी में है, ब्रह्मा जी बोले सुनो मारकंडे। तो ब्रह्मा जी खुद मां दुर्गा के कवच को बोल रहे हैं। ध्यान दीजिए, दो एक आदमी नहीं बोल रहा है। उधर बाबा भोलेनाथ स्वयं मां जगदम्बा को, और इधर ब्रह्मा जी मार्कंडे ऋषि को सुना रहे हैं। उसी का श्लोक है, प्रथम शैलम पुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी
तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थम पंचमम स्कंदमाति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति च अष्टमम नवमम दुर्गा नवमम सिद्धिदात्री च नदुगः प्रकीर्तितानि नामानि ब्रह्मण्यो महात्मना। इनमें 9 देवियों के पूरे नाम है और वो कहते हैं इसमें अनेक अनेक प्रकार के रोग नष्ट करने की शक्ति है। दुर्गा कवच पढ़ते हैं, उनको पता है। तो दोस्तों, मेरा बस यही अभिप्राय था आप तक ये संदेश पहुंचाने का कि आप भी नवजीवन प्राप्त करें। इस बार नवरात्रों में इन जड़ी बूटियों का सेवन करें, मां जगदम्बा के भोग में इन जड़ी बूटियों को सम्मिलित करें और बाद में इन जड़ी बूटियों का सेवन अपने अनुसार, कोई शहद के साथ बताता है, कोई दूध के साथ, कोई गाय के दूध के साथ, कोई पानी के साथ, उसी प्रकार से आप इनका सेवन करें, नवजीवन प्राप्त होगा। हजारों रोग हमारे शरीर में होते हैं। आप सोच रहे हो आपको सिर्फ पेट खराब है, कभी आपने सोचा बड़ी आंत छोटी आंत भी डिस्टर्ब है, लीवर भी डिस्टर्ब है, पित्त की थैली भी डिस्टर्ब है, किडनी भी डिस्टर्ब है। आप सोचो कितने रोग हैं आपको। तो मेरा बस यही आशय है कि आप नवजीवन प्राप्त करें। सर्वाबाधा प्रश्नवनं त्रिलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव तव्यकारमश्वैरी विनाशनमम्। हे मां जगदम्बा, सब पर कृपा करो और मेरे शत्रुओं को, मेरे पापों का नाश करो। राम राम, सीताराम, जय मां जगज्जननी। राम।